नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम नवीन सिंह के कार्यालय में मौजूद हैं, जो भाजपा के बूथ संयोजक हैं। उनसे जानते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा के लिए तन मन धन से सक्रिय रहते हैं। और इनके जैसा कार्यकर्ता भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सक्रिय रहते हैं और तन मन धन से भाजपा से जुड़े हुए हैं और हर कार्य करने में आगे रहते हैं। आज विधायक नरेंद्र मेहता की अगुवाई में और उस मंच में नवीन सिंह जी भी मौजूद थे। सिंधे गुट के तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों ने भाजपा में पक्ष प्रवेश किया है। तो क्या कहना चाहेंगे नवीन सिंह जी आप? नमस्कार। देखिए, हमारे कार्य सम्राट नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में उनके कार्य शैली के लोगों के विश्वास हुआ और उस विश्वास के अंतर्गत सिंधे गुट के आज बहुत 60 से 70 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया है। इसको क्या उपलब्धि कहेंगे ये? देखिए, कहीं ना कहीं जन जन तक, लोगों तक जा रहा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जन जन तक, सबका साथ सबका विकास, और संपूर्ण मीरा भाईंदर में एक तरह ढोल बज गया है। जो कहते हैं, हिंदी में कहावत है, मेहता जी का घर घर तक पहुंच गए कि जो विकास करने का काम है वो मेहता जी के ही अंदर गुण है। तो मेहता जी के कार्यशैली के बेंगरपाड़ा में अब कोई भी पार्टी ऐसा नहीं बच पाएगा। कुछ एक चौथाई पार्टी अब रह गया है कि उबाटा हो या सिंधे गुट का हो या एक दो कांग्रेस के हैं, बाकी सब भाजपा में है। वहां पर हमारा स्थानिक नेता महिला जिला अध्यक्ष माजी अनीता ताई है, उनके नेतृत्व में सारे एक में भाजपा हो रहा है। आज हमारे मेहता जी आए और पारा सुपौल में आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कितना विस्तृत रूप में यहाँ पर लोग पक्ष प्रवेश किया है। नवीन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के ठीक ऐन मौके पर, उसके पहले कुछ जो लोग होते हैं जिनको दरबदलू भी कहा जा सकता है, कई तो स्वेच्छा से आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पकड़ा किसका भारी है, उस वक्त वो पक्ष प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं आजकल भी हुई नजर आता? देखिए, ये तो आपको भी मालूम है कि भाजपा में पिछले बार से ही झंडा भारतीय जनता पार्टी के फहरा हुआ है, और इस बार आज जो प्रवेश हुआ है सिंधे गुट के, उसमें किसी भी राजनीतिक नहीं है। उन लोग कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, और जितने भी 60 से 70 हमारे भाजपा में प्रवेश किए हैं वो तो इच्छुक उम्मीदवार भी नहीं है। उनको आगे लोग चुनाव का लड़ाई में आना भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता जी के कार्यशैली को देकर आए हैं। उनको कहीं ना कहीं उधर मान्य नहीं मिल रहा था। हर कार्यकर्ता एक मान्य के लिए मरा रहता है, कहीं ना कहीं उनको कार्य करने का फ्रीडम नहीं मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी है कि अपने तरीका से कार्यकर्ताओं को छूट दिया जाता है कि जो कार्य करो भारतीय जनता पार्टी के लिए और लोगों को सुविधा के लिए करो। तो इसके लिए कार्यशैली देखकर उन लोगों ने प्रवेश किया है। ये नहीं कि आज 3 महीना के बाद महानगर पालिका का चुनाव है, कहीं ना कहीं सिंधे गुट से हमको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा तो हम भाजपा में प्रवेश करेंगे तो हमको टिकट मिलेगा, ऐसा किसी भी प्रकार की बात नहीं है। उन लोग कर्मठ करता था और कहीं ना कहीं उन लोगों को इज्जत वहां पर नहीं मिल रहा था। तन आकर हमारे नरेंद्र मेहता जी के कार्यशैली को देखकर आज सारे लोग प्रवेश किए। देखिए, कहते हैं ना, मान सम्मान बड़ी चीज होती है। मान सम्मान जहाँ मिलता है तो वहाँ व्यक्ति खींचा चला जाता है, और भाजपा में मान सम्मान मिल रहा है। यही कहना है नवीन सिंह जी का। नवीन सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये शांति गार्डन जो एरिया है, इस प्रभाग में इन्होंने तन मन धन से यहाँ पे लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। और आए दिन कोई नित्य नए नियोजन करते हैं, कई सोसाइटी में बेंच दिए जाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, उनके भलाई के लिए क्या सेवा उनकी करनी है वो कार्य करते हैं। तो आज इन्होंने कुछ सोसाइटी में बेंच दिए हैं सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो नहीं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, अभी 2 मिनट पहले आप हमसे बात किए कि कहीं ना कहीं सिंधे गुट से टिकट लेने के फेर में तो नहीं आप यहाँ प्रवेश किए। देखिए, भाजपा एक पार्टी है, एक छोटी सी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बन सकता है। मैं आपको 2 साल पहले की बात कर सकता हूँ, रवि व्यास एक छोटा कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष बना दिया गया।
भाजपा परिवारवाद नहीं चलाता है। उनको मौका दिया, उनके मौका के बाद किशोर शर्मा अचानक आ गए। तो हर एक छोटी कार्यकर्ता को मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। इस सीख से लेकर छोटे कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जिला अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक, आप मध्य प्रदेश के उदाहरण दे सकता हूं, राजस्थान के उदाहरण दे सकता हूं। कोई सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल दे सकता हूं। वो एक पार्टी है भाजपा। अब रही बात मेरा, मैं विगत जब से कोरोना काल हुआ, मैं घर छोड़कर निकल गया। बहुत लोगों के मैं मरते देखा। जिसका खास बेटा है अमेरिका में पला हुआ है, वो बॉडी उठाने वाला कोई नहीं था। हमें दर्द है, संसार उस समय लगा कि ये शून्य है। मैंने घर से निकल गया और सारे मर हॉस्पिटल हो, घर हो, रेसिडेंस हो, सब्जी यहां से लेकर, राशन से लेकर, वैक्सीन जब चला, वैक्सीन हमें अपना सारे गाड़ी को लगा दिया। घर से ड्रॉप करके वैक्सीन दिवाकर घर के छोड़ना, मास्क बांटना, सैनिटाइज बांटना। जो गरीब मर रहे थे, जिनके घर में रोजमर्रा की स्थिति से राशन भरने की पैसा नहीं था, काम छूट गया था, वो मैंने पूरा शारीरिक तन मन धन सौंप दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें आया और लोगों का डिमांड हुआ कि आप एक पार्टी से जुड़िए जो भारतीय जनता पार्टी है। वो सबका साथ सबका विकास लेता है। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तहत लोगों को सेवा करना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए हुए योजनाओं को जन जन तक मैंने पहुंचाया। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, धन जन योजना हो, लाडली बहना हो, महाराष्ट्र का निकाला हुआ ज्योतिबा फुले का कार्ड हो, सीनियर सिटीजन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कितना हम आप बता सकते हैं, पेन कार्ड हो, डेमोसाइल सर्टिफिकेट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने सोसाइटी ऑफिस से मैं करता हूं। और उसी कड़ी में सारे कॉम्प्लेक्स में जब मैं जाता हूं, लोगों के सुख दुख के सहभाग बनते हैं, तो कहीं ना कहीं से डिमांड होता है और मेरे को भी देखने के लिए मिलता है। लिफ्ट आता है, लिफ्ट में सीनियर सिटीजन सामान लेके खड़े रहते हैं और लॉबी में बैठने का जगह नहीं रहता। हमारे दिल में आया कि अगर सीटिंग बेच देते हैं तो लिफ्ट तो वेटिंग भर तो सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं बैठेंगे तो हमें दुआ मिलेगा। उस दुआ के लिए हर कॉम्प्लेक्स में मैं सीटिंग बेंच के देने की व्यवस्था सारे कॉम्प्लेक्स में जहां से भी डिमांड आ रहा है मैं वो पूरा कर रहा हूं। देखिए, कई लोग होते हैं जो अपने पैसे कमाने के लिए अपने स्वार्थ में कार्य करते हैं, लेकिन ये निस्वार्थ कार्य करते हैं। माँ बाप की सेवा करना बड़ा पुण्य होता है और कहीं ना कहीं ये सीनियर सिटीजन में अपने माँ बाप का रूप देखते हैं तो इन्हें भी लगता है कि सीनियर सिटीजन की मैं कितनी सेवा करूंगी। सेवा का कार्य निरंतर चलाते हैं। लोग यहाँ कमाने आते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन दिल किसी में नहीं होता है खर्च करने का। लेकिन नवीन सिंह जी अपना कार्य भी बखूबी निभाते हैं और शाम को सवेरे अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं और शाम को आने के बाद ये यहाँ की जनता की सेवा में लग जाते हैं और अपने जेब के खर्च से ये सारी जनता के लिए सुख सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। ऐसा निस्वार्थ कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता नेता कहाँ मिलेगा। तो जनता को चाहिए कि आने वाले चुनाव में आप ऐसे ही निस्वार्थ कर्मठ कार्यकर्ताओं को चुनिए जो आपके दुख सुख में सहभागी हो। और नवीन सिंह जी जिस तरह के सहभागी होते हैं, अब जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता निर्णय क्या लेती है और वरिष्ठ नेताओं पे निर्भर है कि वरिष्ठ नेता क्या देखते हैं। लेकिन वरिष्ठ नेताओं के दिलों में भी नवीन सिंह ने अपनी पैठ बना ली है। कैमरा प्रधान में शशि शर्मा।